डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को दुनिया का सबसे महंगा लंच कराया है। इस लंच के बदले डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर से पूरा पाकिस्तान खरीद लिया है। इस खबर को ध्यान से देखिएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को लंच करवा के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। Shame on you! Shame on you! अब तुम सुन लो और एक्सपर्ट कि ये जो लंच हो रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है। तो पाकिस्तान के जो लोग जश्न मना रहे हैं कि असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार है जो ईरान के साथ खड़ी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना है जिसने अमेरिका से हाथ मिला लिया है। जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और यहाँ तक कि करोड़ों पाकिस्तानियों ने ईरान के साथ खड़े होने की कस्में खाई, उससे साफ पता चलता है कि पूरा पाकिस्तान ईरान पर इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन की निंदा कर रहा है। मगर जिस वक्त ईरान और पाकिस्तान की सरकार गले मिल रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ईरान और अपने मुनीर के लंच पर ईरान भड़का हुआ है बहुत बुरी तरह से। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान को खबर पहुंचते ईरान तक ईरान ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वार्न किया। ये कहा है कि हमारे वो हमसाया ममालिक जो इसराइल का साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, वॉर में सपोर्ट करेंगे या किसी भी तरह अगर उनकी हिमायत करेंगे तो हम उनके साथ दुश्मनों की तरह ही सलूक करेंगे, उन पर एयर स्ट्राइक। पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं। आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। और अब अगर ईरान खुदा ना खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते थे कि वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है। और जनाब स्पीकर, ये बात करने में कोई दो राय नहीं है कि कौन इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। डॉक्टर आदिल, ट्रंप एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल को स्मार्ट कहता है और दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह मोदी को भी स्मार्ट कहता है, और हम ये जानते हैं कि ये इजराइल ईरान जंग इस वक्त उरूज पे पहुंच चुकी है, बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है। इजराइल का इस वक्त हैंड्स इन हैंड्स है, साथी बना हुआ है इजराइल का, और हम ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमारे साथ भी अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमें भी यूज कर रहा है जिस तरह पूरे मिडिल ईस्ट को? कितने गए ना शहबाज शरीफ साहब, तो वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खूब उनको मुबारकबाद देंगे। जब फील्ड मार्शल पहुंचेंगे वापस, वो कहेंगे बॉस आपने बहुत ही कामयाब दौरा किया, और क्या बात है, आपने तो झंडे गाड़ दिए। मैं कहने लगी थी कि गंडे झाड़ दिए, नहीं झंडे गाड़ दिए हैं कामयाबी के। तो उनको हार पहनाए जाएंगे, फूल पहनाए जाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब खुद अपने हाथों से पहनाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो मैंने करना था, तुसी मेरी जगह ले लेती है सर, एक ही कीता है। लेकिन नहीं, वो ये कहेंगे सर आपने तो वाह वाह, मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं, आइंदा भी आप ही ने जाया करना है। ये भी हो सकता है शहबाज शरीफ साहब कह दें, कोई पता नहीं उनका। तो ये बात तो अपनी जगह पर, ये तो आप छोड़ ही दें इस बहस में कि किसने जाना था, कौन गया, इसको आप बात ना करें। हम बात ये कर रहे हैं कि जी एक तो उसकी बात नहीं हुई। बात किसकी हुई है? जो अभी आपने सुना कि जर्नलिस्टों को सबसे बड़ी ये जनरल आसिम मुनीर की यानी कि फील्ड मार्शल की ये मीटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्यों हुई, और इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर इतनी ये सिग्निफिकेंट मीटिंग क्यों है। आई लव पाकिस्तान के साथ ही उन्होंने ये कहा मोदी इज फैंटास्टिक। फिर उन्होंने ये कहा कि मुनीर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इट विल बी द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी। वाई इट विल बी हैप्पी डे फॉर मी, क्योंकि भैया मैं फिर से मुझे गाली देने वालों को बता दूंगा कि देखो तेरा मेरा रिश्ता क्या लाए लाए में। एक तो ये है कि अमेरिका में दे वेरी वांट टू बी वेरी क्लियर कि हु इज द बॉस, बात है क्लियरली।
पाकिस्तान वहां यूएसए पहुंचे हैं तो माशाल्लाह वहां के लोगों ने उनका क्या स्वागत किया है तो आप देख ही चुके होंगे, थोड़ा सा और देख लीजिए। Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame on you! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you, Asim Munir! Gidar, gidar, gidar! खबरें हैं कि असीम मुनीर ने ही ईरान के बारे में सारी खुफिया जानकारी अमेरिका को दी है। अमेरिका के कुछ विमानों को पाकिस्तान में ईरानी सीमा के पास उड़ते देखा गया है। यानी मतलब साफ है कि असीम मुनीर ने ही अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया है। ईरान को बर्बाद करने के लिए असीम मुनीर ने पूरा पाकिस्तान अमेरिका के हवाले कर दिया है। अमेरिका ने जिस पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को बर्बाद किया था, आज उसी पाकिस्तान के रास्ते ईरान को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान वो नीच देश है जिसने अपने फायदे के लिए अपने ही 2 मुस्लिम पड़ोसियों को बर्बाद करवा दिया। इससे बड़ी गद्दारी कोई आर्मी चीफ अपने देश की सरकार और जनता से नहीं। लेकिन हमने ये देखा इस मीटिंग के अंदर कि जो अभी तक रिपोर्ट आई है कि जैसे जैसे वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके साथ साथ ही उन्होंने इंडिया की बात भी की। देखें, ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल से मुलाकात हो रही थी, लेकिन इंडिया की बात हर सेंटेंस में रही है। एक सेंटेंस में एक बात की जा रही थी पाकिस्तान की, उसके साथ ही उन्होंने भारत के मुतालिक भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है। तो इससे ये लगता है कि, यानी मैं अपना तजिया पेश कर रही हूँ कि क्या वो इसको अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे कि जो इंडिया है वो इसको ये इस तरह लेगा, या ये कि अगर मैंने इस वक्त इंडिया की बात ना की तो जाहिर है कि इंडिया की तरफ से इस वक्त काफी नाराजगी है। पाकिस्तान में चल रहा है कि इंडिया बहुत परेशान है इस मीटिंग से, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की जो मीटिंग हुई है इसके ऊपर भारत में इसको पसंदीदगी से नहीं देखा जा रहा, इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि ये मीटिंग उसके खिलाफ है। तो हमने देखा, और ये बात होती कि घर में बैठकर जो है उसको उसकी वो की जाती, मजम्मत की जाती। दे दिया है जो ईरान अपनी संसद में पाकिस्तान को थैंक यू बोल रहा है। खबरें हैं कि असीम मुनीर ने ईरान के खिलाफ जाते हुए अमेरिका और इजराइल से हाथ मिला लिया है। हालांकि इजराइल तभी तक असीम मुनीर को पुचकारेगा जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता। अमेरिका भी अपना फायदा पूरा होने के बाद असीम मुनीर को लात मारकर भगा देगा। लेकिन फिलहाल तो अमेरिका ने असीम मुनीर को ईरान के खिलाफ काम करने के लिए इनाम दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाया है और व्हाइट हाउस में बुलाकर महंगा लंच कराया। इसको देखकर पाकिस्तान के कुछ लोग और नई पीढ़ी के लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि अमेरिका पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बहुत सम्मान दे रहा है। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जब भी अमेरिका ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुलाया है और इस तरह की दावत दी है तो पाकिस्तान को बुरा अंजाम भुगतना पड़ा है और पाकिस्तान में लाशें गिरी है। अभी अमेरिका को ईरान के विरुद्ध पाकिस्तान के हवाई अड्डों और धरती की ज़रूरत है, इसलिए वह इतना भाव पाकिस्तान के सेना प्रमुख को दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता और सरकार ईरान के साथ खड़ी नज़र आ रही है। पाकिस्तान की जनता तो अफ़गानिस्तान और ईरान को अपना मुस्लिम बिरादर मुल्क बोलती है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जनरल आसिफ मुनीर के बीच लंच और मीटिंग को देखकर लगता है कि आसिफ मुनीर ने अमेरिका का साथ देने का मन बना लिया है। इसको देखते हुए ईरान ने भी धमकी दे डाली है कि अगर किसी ने इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल का साथ दिया तो वह बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा, जिसको लेकर पाकिस्तान में भी बेचैनी है और पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि अगर कहीं सेना ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया तो फिर ईरान भी पाकिस्तान में ज़बरदस्त तबाही मचाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, मुमकिन है कि कोई ऐसा होगा जिसे धमकी दी जाएगी कि तुम्हें हम पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे, तो वो सजदा रेज हो जाएगा। और कोई ऐसा होगा अमेरिका जाने से पहले वो ये कहेगा कि हम पूरी कुव्वत के साथ ईरान के साथ खड़े हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं हुआ, फिर ये भी हुआ कि इस मुलाकात से 2-3 घंटे पहले वफाकी काबीना का इजलास हुआ और वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा कि हम बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है, ये भी है। एंड
प्राइम मिनिस्टर साहब को तो जिक्र नहीं किया आर्मी उनका प्रेसिडेंट ट्रंप ने। सो डज दैट मीन्स इन फ्यूचर क्या यहाँ पे भी फिर मिलिट्री पॉलिटिकल ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी टिल्ट नहीं हो जाएगी एक तो ज्यादा? नहीं, आई थिंक बड़ा क्लियर है उनके